न्यूमेरिक फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। और ये जो डेटा, रॉ डेटा यानी टेक्स्ट डेटा को जब हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको वेक्टराइजिंग कहते हैं। ठीक है, कि हम अपने डेटा को वेक्टराइज कर रहे हैं। अब वेक्टराइज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम हर वर्ड या कैरेक्टर को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दें। तो अब किस लेवल पे वेक्टराइज करना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सेगमेंट करें, यानी अपने जो भी टेक्स्ट है उसके पार्ट्स करें वर्ड्स में, यानी हर वर्ड को अलग अलग पार्ट में तस्वुर करें और उस हर वर्ड का वेक्टर जनरेट करें। दूसरा है कि हर कैरेक्टर को जो है ना वो अलग सेगमेंट किया जाए और हर कैरेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट किया जाए। एन ग्राम्स बनाए जाएं, बैग ऑफ वर्ड बनाए जाए। 3 तरीकों से काम होता है। तो जब हम ये वेक्टराइजेशन कर रहे होते हैं और पार्ट्स में तोड़ते हैं यानी सेगमेंट करते हैं, तो जो वर्ड्स हमें हासिल होते हैं उनको हम टेक्निकली टोकन्स कहते हैं। लाइक दिस, ये टेक्स्ट है, इसको हमने ब्रेक कर लिया है वर्ड लेवल पे, वर्ड वर्ड वर्ड। तो हर वर्ड जो है वो एक टोकन बन गया है। अगर ये कैरेक्टर लेवल पर करते तो दा अलग होता, एच अलग होता, तो हर कैरेक्टर के लिए एक टोकन होता। अब उस टोकन को जो है हमने क्या करना है, वो न्यूमेरिक वेक्टर में कन्वर्ट करना है। उसके 2 तरीके होते हैं। एक हमने पहले भी यूज़ किया हुआ, दैट इज वन हॉट एन्कोडिंग, और एक हमारे पास नया तरीका यहाँ पर आएगा जैसे दैट इज वर्ड एम्बेडिंग या टोकन एम्बेडिंग। जो भी टोकन आया है उसको एम्बेडिंग की जाए। तो ये आगे जो है ये प्रोसेस हम देखेंगे कि एम्बेडिंग कैसे करते हैं और टोकन कैसे होता है। तो वन हॉट इनकोडिंग ऑफ वर्ड्स इन कैरेक्टर्स के हम पहले पढ़ चुके हैं। IMDb हमारा पुराना डेटा सेट है। कैसे करते हैं उसका टेक्स्ट यहाँ पर मैनुअल लिखा हुआ है। आप जो है वो लाइब्रेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्ड लेवल पे इसमें एक एक वर्ड हो रहा है और ये हमारे पास कैरेक्टर लेवल पर इसमें एक एक कैरेक्टर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ये केरास की लाइब्रेरी यूज़ कर लें आप टोकन बनाने के लिए, टोकनाइजर। तो इसके थ्रू भी हो सकता है, मैनुअल ना करें आप, टोकनाइजर की बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ करें। जो टेंसरफ्लो की केरास की लाइब्रेरी है उसके थ्रू भी वन हॉट इनकोड जो है अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आगे फिर वन हॉट इनकोडिंग, चूँकि जो है बहुत ज़्यादा जो वेक्टर बनता है वो बहुत ही ज़्यादा डायमेंशनल होता है। उसके अंदर जो है हमें मालूम है कि सिर्फ एक 1 होता है, बाकी सारे ज़ीरोज़ होते हैं। अब अगर हमारे पास वोकैबुलरी में जो है इफ़ वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स, अगर 10,000 वर्ड्स हैं तो जो वेक्टर साइज़ होगा वो 10,000 का होगा। और ज़ाहिर है फिर हमारे पास जो है उन 10,000 में सिर्फ एक वर्ड के लिए सिंगल 1 होगा, बाकी सारा जो है वो ज़ीरोज़ होंगे। तो वन हॉट इनकोडिंग के साथ एक ये बड़ा मसला है कि बहुत ज़्यादा डायमेंशनल होता है। तो वन हॉट इनकोडिंग की रिप्लेसमेंट में जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो वर्ड एम्बेडिंग्स इस्तेमाल होती है। एम्बेडिंग्स जो हैं, अगर हम इस पैराग्राफ को भी ज़रा सा लाइन बाय लाइन पढ़ें तो इट्स वर्ड वेक्टर्स या वर्ड एम्बेडिंग्स पावरफुल वे है। Whereas the vector obtained through one hot encoding are binary, वो binary होते हैं sparse and mostly made of zeros and very high dimensional, बहुत ज़्यादा जो है वो हाई डायमेंशनल होते हैं, मतलब उसमें उसकी लेंथ वेक्टर की बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कितनी बड़ी? सेम डायमेंशनलिटी एज द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द वोकैबुलरी। कि अगर पूरा टेक्स्ट हमने दे दिया है, पूरी बुक दे दी है, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, यूनिक वर्ड्स, तो हमें जो है करना पड़ता है। बट एम्बेडिंग्स आर लो डायमेंशनल फ्लोटिंग पॉइंट वेक्टर्स, वो कम डायमेंशन होती है उसकी और फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, एज अपोज टू स्पार्स वेक्टर्स। जैसे कि स्पार्स वेक्टर्स में ज़्यादातर ज़ीरो होते हैं, इसमें ज़्यादा ज़ीरो नहीं होते, नंबर्स होते हैं। तो
हमें वन वर्ड इनकोडिंग करनी पड़ती है, जबकि एम्बेडिंग जो है वो लर्न होती है। ये बड़ा यूनिक चीज़ है और बड़ी डिफरेंट चीज़ है कि वर्ड एम्बेडिंग्स जो हैं वो इस तरह लेयर जो है वो लर्निंग करती है डाटा से, इसी तरह टेक्स्ट से जो है वर्ड एम्बेडिंग भी जो है वो लर्न करती है। ठीक है, हमें मैनुअल जो है वर्ड एम्बेडिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि हमें वर्ड एम्बेडिंग की लेयर इस्तेमाल करनी पड़ती है, और वो लेयर जो है वो आप जो भी टेक्स्ट इनपुट दे रहे हैं उस पे वर्ड एम्बेडिंग्स को लर्न करती है। It's common to see word embedding that are 256 dimensional, 512 dimensional और 1024 dimensional। अगर आप वर्ड एम्बेडिंग को देखें उसकी डायमेंशनल ये आ रही हैं when dealing with very large vocabularies। बहुत ज़्यादा वोकेबलरी हो तब भी इससे ज़्यादा डायमेंशनल बहुत कम ही बनती है। अगर इस चीज़ को हम वर्ड वेक्टर से या वन वर्ड इनकोडिंग से करें तो यही जो 512 डायमेंशनल बन रहा है, माइट बी 20,000 डायमेंशनल और इससे भी बड़ा वेक्टर जो है वो बन सकता है अगर 2000 20,000 डिफरेंट टोकन जो है हमारे पास आ जाएं। सो वर्ड एम्बेडिंग्स पैक मोर इन्फॉर्मेशन इनटू फॉर फ्यूअर डायमेंशंस। तो वर्ड एम्बेडिंग जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती है और कम होते हैं इसके। ये डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये पूरा वेक्टर है, इसमें एक ही जो है आपको वाइट स्पेस नज़र आ रहा है, यानी ये 1 है बाकी 0 है। जबकि वर्ड एम्बेडिंग में आपको डिफरेंट्स जो हैं वो कम्बिनेशन नज़र आ रहे हैं। ये एक ही वेक्टर के अंदर बहुत सारी वोकेबलरी जो एम्बेड कर दी जाती है। तो दो तरह से हमारे पास वर्ड एम्बेडिंग इस्तेमाल हो सकती है। एक तरह तो ये है कि आप लेयर इस्तेमाल करें और वो जो भी डाटा आ रहा है उस डाटा पर ही वर्ड एम्बेडिंग जो है वो लर्निंग करें। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम प्री ट्रेंड वर्ड एम्बेडिंग जो है वो इस्तेमाल करें। जिस तरह हमने प्री ट्रेंड नेटवर्क इस्तेमाल किया था कंप्यूटर विजन के अंदर, कि वो क्या करता है, एक नेटवर्क ऑलरेडी किसी ने ट्रेन किया हुआ है, उसी नेटवर्क को जो है वो हम अपने डाटा के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम ट्रेनिंग से बच जाते हैं। यहाँ पर भी हम ये काम कर सकते हैं कि जिस तरह हम वर्ड एम्बेडिंग के लेयर के थ्रू उसको ट्रेनिंग करा रहे हैं, अगर हम अपने नेटवर्क को अपनी वर्ड एम्बेडिंग्स को एम्बेडिंग की लेयर नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, बल्कि प्री ट्रेंड पहले से किसी ने ट्रेन की हुई है, ज़्यादा वोकेबलरी पे ट्रेन की हुई है, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स कवर हो रहे हैं, वही वाली इस्तेमाल कर सकते हैं प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग। तो ये दोनों काम जो है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले कि हम एम्बेडिंग लेयर जो है वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, लर्निंग वर्ड एम्बेडिंग विद द एम्बेडिंग लेयर। तो वर्ड एम्बेडिंग का जो लर्निंग है वो एसोसिएट करते हैं ये आपस में, इसकी मैपिंग होती है बहुत सारे कॉमन वर्ड्स की, सिमिलर वर्ड्स की, बहुत सारी बेसिस पे ये मैपिंग करता है, अपनी कम्बिनेशन बनाता है। बाज़ जगह बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो मल्टी मीनिंग होते हैं या बहुत सारे वर्ड्स के सेम मीनिंग होते हैं, तो वो उन सब को जो है वो एक सिंगल वेक्टर जो है वो असाइन करता जाता है और मैपिंग शेयर करता जाता है। बाज़ जगह रिलेशनशिप की बेसिस पर जो है ना वो सेम वेक्टर जो है वो करता जाता है। जिस तरह यहाँ नज़र आ रहा है कि 4 वर्ड्स आर एम्बेडेड इन अ 2D प्लेन। ये 4 वर्ड्स जो हैं 2D प्लेन पर एम्बेड किए गए। कैन विद द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, अगर इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें फिर उसको सिमेंटिक में कन्वर्ट करें, some semantic relationship between these words can be encoded as geometric transformation। semantic relationship तो इनके दौरान है कि भाई डॉग और वुल्फ या वुल्फ और टाइगर में एक सेमेंटिक रिलेशनशिप ये है कि ये जो है वो एक वाइल्ड एनिमल हैं और कैट एंड डॉग जो हैं वो एक पेट एनिमल्स के तौर पे जाने जाते हैं। तो ऊपर वाले दोनों के दरमियान, नीचे वाले दोनों के दरमियान एक सेमेंटिक रिलेशनशिप है। इसको जियोमेट्रिक रिलेशनशिप में भी जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है। फॉर इंस्टेंस द सेम वेक्टर अलाउस अस टू गो फ्रॉम कैट टू टाइगर एंड फ्रॉम डॉग टू विल्फ।
अगर एक वेक्टर ऐसा है जो हमें कैट टू टाइगर ले जाता है, कैट टू टाइगर ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, टाइगर भी जो है वो बिग कैट कहलाता है, कैट, तो इनके दरमियान ये सिमिलैरिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से डॉग टू वुल्फ भी जो है वो उसी कैटेगरी से, एक फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। दिस वेक्टर कुड बी इंटरप्रेटेड एज अ फ्रॉम पेट एनिमल टू विड एनिमल। इसको हम वर्ड्स में कैसे कह सकते हैं कि भाई हम पेट एनिमल से विड एनिमल की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कैट टू टाइगर, डॉग टू वुल्फ, फ्रॉम पेट टू विड एनिमल। सिमिलर अनदर वेक्टर लेट अस गो फ्रॉम डॉग टू कैट। अगर हम डॉग से कैट की तरफ जाते हैं या वुल्फ से टाइगर की तरफ वेक्टर बनाते हैं, विच कुड बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम कैनिन टू फेलिन, यानी कि जो काटने वाले और नोकीले दांत वाले, क्या कहते हैं कैनिन को कुछ तरह। तो ये कुछ इस तरह से जो है रियल वर्ल्ड में एम्बेडिंग स्पेसेस हैं वो बैकएंड पे बन रही होती है एम्बेडिंग के पीछे ड्यूरिंग लर्निंग। बाज़ जगहों पे कुछ सिंगुलर वर्ड है उसका प्लूरल बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, या उसका जो प्लूरल है उसको सिमिलर वेक्टर में एम्बेड किया जाता है। जैसे किंग है, किंग का जो फीमेल वेक्टर हमें अटैच करके जो है उसको क्वीन बनाना है। ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, मुझे आई नो कि इसको इस वक्त शायद आपको बहुत ज़्यादा समझ ना आ रहा हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये सारी बैकएंड की बात है, थोड़ा इन्होंने भी रफ आइडिया ही दिया है, तो इतना इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं समझ में आ रही। बस ये याद रखें कि वो ये जो वेक्टराइजेशन करना है इसको अब हम मैनुअल नहीं करेंगे, बल्कि लेयर के थ्रू ये वेक्टराइजेशन जो है वो लर्न कराई जाएगी मॉडल को। इंस्टेंशिएटिंग एंड एम्बेडिंग लेयर करना क्या होता है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी एम्बेडिंग लेयर को अपने पास, फिर एम्बेडिंग लेयर हमें उसकी डायमेंशन जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। द एम्बेडिंग लेयर टेक्स एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स। एम्बेडिंग लेयर में 2 आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे हमेशा, कम से कम। द नंबर ऑफ पॉसिबल टोकन्स हेयर 1000। एक तो ये है कि नंबर ऑफ पॉसिबल टोकन्स 1000 से लेके एक प्लस मैक्सिमम वर्ड इंडेक्स, एंड डायमेंशनलिटी ऑफ द एम्बेडिंग हियर इज 64। 64 डायमेंशनल होगा, यानी कि उसकी जो आपके पास लर्निंग कैपेसिटी होगी, यानी कॉलम्स होंगे लर्निंग के वो 64 होंगे, 1000 रिकॉर्ड्स और 64 कॉलम, इसको इस तरह समझ लें। तो एम्बेडिंग लेयर इज बेस्ट अंडरस्टूड डिक्शनरी दैट मैप्स इंटीजर इंडाइसेस। इंटीजर नंबर्स को मैप करता है वो डेंस वेक्टर के ऊपर। तो इट टेक्स इंटीजर्स एज इनपुट एंड लुक्स अप दीज इंटीजर्स इन एन इंटरनल डिक्शनरी। एक इंटीजर उसको मिलता है, वो इंटरनल डिक्शनरी में इंटीजर ढूंढता है एंड रिटर्न्स द एसोसिएटेड वेक्टर, और उसके साथ जो वेक्टर एसोसिएट है वो उसके बदले जो है वो रिटर्न करता है। वर्ड इंडेक्स से एम्बेडिंग लेयर जो है वो आपको उसका करस्पॉन्डिंग वेक्टर जो है वो रिटर्न कर देगी। तो एम्बेडिंग लेयर टेक्स इन एज इनपुट अ 2D टेंसर ऑफ इंटीजर शेप, यानी सैंपल्स, और सीक्वेंस लेंथ, यानी जो बात हमने यहाँ पर करी कितने सैंपल्स हैं और सीक्वेंस जो आ रही है उसकी लेंथ कितनी है, यानी जो सेंटेंस हम दे रहे हैं उसमें वर्ड्स कितने हैं। where each entry is a sequence of integers. It can be embed sequences of variable lengths. डिफरेंट लेंथ की सीक्वेंस भी जो है वो एम्बेड हो सकती है, यानी कोई सेंटेंस बड़ा है किसी का सेंटेंस छोटा है। फॉर इंस्टेंस यू कुड फीड इनटू एम्बेडिंग लेयर इन द प्रीवियस एग्जांपल बैशेस अप टू विच शेप, ये भी हो सकता है। 32 सीक्वेंस 32 रिकॉर्ड्स आएंगे और लेंथ जो है वो एक रिकॉर्ड में वर्ड्स 10 होंगे, 64 आएंगे 15 होंगे, एंड सो ऑन। ऑल सीक्वेंस इन अ बैच मस्ट बी हैव सेम लेंथ। लेकिन जो बैच आप भेज रहे हैं, एक बैच में अगर मैं 20 सीक्वेंस भेज रहा हूँ तो उनकी सेम लेंथ होनी चाहिए। उसके बाद जब दूसरा बैच प्रोसेस हो रहा है, बैच साइज हमें मालूम, हम सेट करते रहे कहीं 112 कहीं 512, तो अगर अब जब वो अगला बैच जा रहा है तो दिस इज वो चेंज हो सकती है उसकी लेंथ, लेकिन उस बैच में जितने मेंबर जा रहे हैं सब बराबर होने चाहिए।
तो दिस लेयर रिटर्न्स अ 3D फ्लोटिंग पॉइंट टेंसर। जब एम्बेड हो जाता है तो हमें रिटर्न क्या मिलता है, सैम्पल सीक्वेंस ऑफ लेंथ एंड एम्बेडिंग डायमेंशनलिटी। इस तरह का हमें रिजल्ट मिलता है 3D के अंदर। और ऐसा 3D टेंसर हम बाद में जो RNN लेयर और 1D कन्वोल्यूशन से जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, और हम आगे इस चैप्टर के अंदर जो है वो करेंगे भी। तो आगे कहते हैं इस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं IMDb वाली एग्जाम्पल के ऊपर, सेंटिमेंट प्रिडिक्शन टास्क दैट यू ऑलरेडी फैमिलियर विद। तो अब देखते हैं इसको। सबसे पहले वही किया, IMDb लोडिंग IMDb डाटा फॉर द यूज़ ऑफ द एम्बेडिंग लेयर। IMDb डाटा जो है वो हम लोड कर रहे हैं, और लेकिन ये हमने पिछले भी लोड किया था। पिछले सेक्शन के अंदर हमने IMDb वाली क्लासिफिकेशन की थी, रिव्यू की। वहाँ पर एक ये था कि जब हमने डाटा को लोड किया था तो वी फाउंड दैट डाटा ऑलरेडी वेक्टराइज हुआ होता, नंबर्स की शक्ल में आ रहा था। यहाँ हम जो है वो एक रॉ डाटा के तौर पे जो है ना उसको ले रहे हैं, यानी कैरेक्टर्स या वर्ड्स की फॉर्म में हमारे पास डाटा आएगा। तो वही काम किया, IMDb इंपोर्ट किया है, प्रोसेसिंग, फिर हमने बता दिया हमारे पास मैक्सिमम फीचर्स जो हैं वो 10,000 है। ये भी आपको हम पिछली एग्जाम्पल में बता चुके हैं कि 10,000 मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वर्ड्स जो हैं वो रिटेन किए जाएं, बाकी सबको ड्रॉप कर दिया जाए। तो मैक्सिमम लेंथ जो है वो एक सीक्वेंस की, एक रिव्यू की 20 वर्ड की लेंथ होगी, उसके बाद जो भी कुछ लिखा होगा वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये हमने लोड किया, ट्रेंड, टेस्ट, वाई सब आ गए यहाँ पर। मैक्सिमम ये पैरामीटर दे दिया है मैक्सिमम फीचर्स का, नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने होंगे, 10,000 होंगे। उसके बाद हमने ट्रेंड डाटा और टेस्ट डाटा को पैड कर लिया है। ये पैडिंग है, पैडिंग में बता दिया हमें कितनी लेंथ चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि वो जो हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस या कोई किसी ने रिव्यू छोटा लिखा है, 100 वर्ड्स का नहीं, 20 वर्ड्स का नहीं है, तो वो उसको पैडिंग करके 20 वर्ड्स का बना देगा, 0 लगाता है। और अगर कोई रिव्यू बहुत बड़ा है तो वो उसको कट कर देता है, तो पैडिंग हो जाती है। अब हमने फाइनली क्या करना है, डाटा हमारे पास आ गया, यूजिंग एम्बेडिंग लेयर एंड क्लासीफायर ऑन द IMDb डाटा। इस डाटा के ऊपर अब हमने एम्बेडिंग लेयर लगाना। इस पूरे प्रोसेस में अभी तक देख लें, क्योंकि हमने एम्बेडिंग यूज़ करनी है इसलिए हम वन नॉट इनकोड नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल, बहुत सिंपल काम किया, मॉडल वैसे ही बन रहा है, सीक्वेंशियल मॉडल। लेकिन बस यहाँ पर एक लेयर जो हम डेंस की ऐड करते थे, आज हमने लेयर जो है वो एम्बेडिंग की ऐड कर दी है, जिसमें हमने बता दिया है 10,000 रिकॉर्ड्स होंगे, और एक की लेंथ जो है वो 8 डायमेंशनल जो है वो हमारे पास एम्बेडिंग का फीचर्स होंगे। जो भी आउटपुट आएगा उसको फिर हम 3 डायमेंशन से हमने क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया, क्योंकि अभी हमें बताया गया कि एम्बेडिंग जो है वो 3 डायमेंशनल रिजल्ट रिटर्न करता है। अभी हमने यहाँ इस बात को देखा कि दिस रिटर्न्स आ 3D फ्लोटिंग पॉइंट टेंसर। हमने डेंस लेयर में डालने से पहले अपने आउटपुट को फ्लैट करना होता है, इसलिए हमने इसको फ्लैट कर दिया। फिर हमने बहुत सिंपल सी एक ही लेयर लगाई है बाइनरी क्लासिफिकेशन करने के लिए, मॉडल को कंपाइल किया, समरी चेक करी और मॉडल को फिट करा दिया ट्रेनिंग डाटा दी। जब ये प्रोसेस आप कर लेंगे तो ये आपको एक्यूरेसी जो है वो 76% दिखाएगा, जो कि बहुत कम है। और कम क्यों है, कह रहे हैं कि हमने लिए ही पूरे रिव्यू को छोड़ के सिर्फ 20 वर्ड्स लिए, 20 वर्ड्स, आगे का रिव्यू डिस्कार्ड कर दिया गया है। इस वजह से एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम आ रही है। और फिर कोई बहुत ज़्यादा लेयर भी इस्तेमाल नहीं करी, सिंपली जो है मूवी इज़ अ बॉम्ब, एक ये सेंटेंस है, एंड दिस मूवी इज़ द बॉम्ब। ये दो सेंटेंस हैं, दोनों में थोड़ा फ़र्क है। एज बीइंग नेगेटिव रिव्यूज़, बोथ रिव्यूज़ जो हैं वो ये नेगेटिव ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है।
लेकिन इसमें हमें मालूम है कि फर्स्ट वन जो है वो पॉजिटिव रिव्यू है कि दिस मूवी इज़ अ बॉम्ब, लेकिन वो एक सेंटेंस का जो जेन्युइन सेंस है, इंटर मीनिंग है, वो नहीं देख पा रहा है। यानी बाज़ वर्ड जो हैं वो डुअल मीनिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, वो ये नहीं कर पाता। वो एक एक वर्ड प्रोसेस कर रहा होता है, एक ऐसा वर्ड मिला उसे इसकी बिहाफ पे, उसने उसको नेगेटिव कह दिया, तो ज़ाहिर है फिर यहाँ पर भी वर्ड मौजूद थे, ये भी जुमला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसकी वजह से भी आंसर जो है वो ख़राब होते हैं। लेकिन जो अगर हमें पूरे सेंटेंस के इंटर सेंटेंस रिलेशनशिप को स्टडी करना है, तो हम आगे चल के जब रिकरेंट लेयर्स और 1D पढ़ेंगे और एम्बेडिंग सीक्वेंस वो इम्प्लीमेंट करेंगे उनके साथ, तो फिर ये सीक्वेंस एज अ होल जो है वो ट्रीट करेगा और पूरे मायने में उसके बाकायदा सेंस को जो है वो कवर करेगा। अच्छा, यहाँ तक अब हमने प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग्स आगे जो है वो इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर हमने अभी एम्बेडिंग लेयर लगाई है जो ड्यूरिंग मॉडल ट्रेनिंग एम्बेडिंग लेयर भी ट्रेन हो रही है और एम्बेड कर रही है, और वेक्टर जो है वो हमें निकाल के दे रही है। तो हमने दो तरीके पढ़े थे कि हम या तो एम्बेडिंग लेयर यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर जो है उसको दे रहे हैं और वो अपना काम जो है वो कर रही है, ना हमें वेक्टर्स को संभालना है, ना वेक्टर के साइज को कुछ नहीं करना, बस एम्बेडिंग लेयर दे दी और काम चल गया। अब असल चीज़ जो है वो यहाँ से शुरू होती है कि जब हम प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग जो है उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, प्री ट्रेंड का मतलब हमें मालूम है। तो प्री ट्रेंड क्या है कि पहले से जिस तरह हमने अभी लेयर लगा के ट्रेन किया है, वैसे ही किसी ने लेयर्स लगा के ट्रेन करके रखा हुआ होगा हमारे लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई उसका जो टेक्स्ट होगा वो कुछ और हो सकता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ और हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसने ज़्यादा टेक्स्ट पिक किया होगा तो मोस्ट वर्ड जो हमारी वोकेबलरी में आ रहे होंगे, चांसेस हैं कि वो रिपीट हो रहे होंगे। ज़्यादा टेक्स्ट को कवर किया होगा तो ज़्यादा वर्ड जो है वो कवर हो रहे होंगे, इसलिए प्री ट्रेन जो है वो इस्तेमाल की जा सकेगी और करेंगे इसके अंदर हम। अच्छा, कॉमन वर्ड्स रिपीटेड होते हैं ना? जी मैंने कहा कॉमन वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं। हाँ, कॉमन वर्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। अच्छा, उसके अलावा समटाइम्स यू हैव सो लिटिल ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल, डेटा हमारे पास कम है, तो ज़ाहिर है एम्बेडिंग लेयर्स जो अगर हम एम्बेडिंग को ट्रेन करवाएंगे तो एम्बेडिंग की ट्रेनिंग भी कम होगी। ज़ाहिर है लेयर की ट्रेनिंग जिस तरह कम होती है, मॉडल की एम्बेडिंग की भी ट्रेनिंग कम होगी। तो इंस्टीड ऑफ लर्निंग वर्ड एम्बेडिंग जॉइंटली विद द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व, इसकी बजाय you can load embedding vectors from the pre-computing embedded stack space that you know is highly structured and exhibits full useful properties। ऐसी embedding हम इस्तेमाल कर लेंगे जो highly structured होगी और ज़बरदस्त कारम जो है ना बहुत ही यूज़फुल किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो है उसके अंदर होंगी। that captures generic aspect of language structure, जो किसी भी लैंग्वेज का, पूरी लैंग्वेज का जेनरिक स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होगा, यानी अंग्रेज़ी का सब कुछ उसके अंदर आ चुका होगा। तो ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम अपने उस थोड़े से टेक्स्ट के ऊपर ट्रेनिंग कराएं। The rationale behind using pre-trained word embeddings in natural processing is much the same as the pre-trained convolutional image classification। वहाँ पर भी यही था, जब हमने इमेजेस के लिए प्री ट्रेन यूज़ किया था कि हमारे पास इनफ डाटा नहीं था, पावरफुल फीचर नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से हमने जेनरिक मॉडल को इस्तेमाल किया, बनाया, उसकी ट्रेनिंग को इस्तेमाल किया और हमने अपने डाटा के फीचर जो है वो लर्न करा दिए। तो सर्च वर्ड एम्बेडिंग्स आर जनरली कंप्यूटेड यूजिंग वर्ड अकरेंसेस स्टैटिस्टिक्स यूजिंग वैरायटी ऑफ टेक्निक्स
सम इन्वॉल्विंग न्यूरल नेटवर्क्स अदर्स नॉट, बाज़ में न्यूरल नेटवर्क के इस्तेमाल से वर्ड एम्बेडिंग बनाई गई हैं, बाज़ वैसे ही बनाई गई हैं। The idea of a dense, low-dimensional embedding space for words computed in an unsupervised way was initially explored by Bengio et al. In early 2000. 2000 में ये पेपर पब्लिश हुआ और उसने इस पे काम किया। That was great idea, but it only started to take off in research and industry application after the release of the most famous and successful word embedding schemes. लेकिन कॉमन डेवलपर जो है कब इस्तेमाल करना शुरू हुए और इसको ज़्यादा फेमस हुई, जब ये वर्ड टू वेक्टर एल्गोरिथम के नाम से पब्लिश किया गया। ठीक है, वर्ड टू वेक्टर। उसके अलावा और भी एम्बेडिंग्स आई, जिस तरह ये ग्लव एम्बेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अब जो है वो होती है। ग्लव एम्बेडिंग हम भी शायद अभी वर्ड टू वेक्टर भी यूज़ करेंगे, ग्लव भी यूज़ करेंगे। तो अब ये जो अब हमारे पास जो पूरी एग्जाम्पल आ रही है, इसके अंदर हम कंप्लीट पैकेज के साथ काम करेंगे। रॉ डाटा उठाना, यानी टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा उठाएं, वर्ड एम्बेडिंग इम्प्लीमेंट करें, प्री ट्रेन इम्प्लीमेंट करें और सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो है हमने डाटा डाउनलोड करना है। डाउनलोडिंग द IMDb डाटा एज अ रॉ टेक्स्ट। मैंने आपको पहले बताया कि पिछली दफ़ा जब हमने ये डाटा इस्तेमाल किया तो हमें कैरस लाइब्रेरी के साथ पैक मिला था और वेक्टराइज हुआ मिला था। आज हम जब इसको करने जा रहे हैं, आप सब लोग भी ये पेज खोल लें अपने पास और इसको जो है अभी 12,500 पॉजिटिव रिव्यूज हैं। 12,500 ये सब रिव्यूज की टेक्स्ट फाइल है, सारे रिव्यू टेक्स्ट फाइल के अंदर हैं। लास्ट जो है आप देखें 12,499, यानी 12,500 पॉजिटिव रिव्यूज और 12,500 नेगेटिव रिव्यूज। इसी तरह 12,500 टेस्ट में पॉजिटिव रिव्यूज, 12,500 टेस्ट में नेगेटिव रिव्यूज। और हर अब रॉ डाटा हमारे पास है, यानी रिव्यू उठाया, हर रिव्यू की टेक्स्ट फाइल बनाई है, पहले से वेक्टराइज फॉर्म के अंदर हमें अवेलेबल नहीं है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर अब हमें जो काम करना है, अब हमने इस रिव्यू को, इन तमाम रिव्यूज को जो है तो अपने पास लोड करना है, टेक्स्ट फाइल से रीड करा के पाइथन में लेके आना। ये आपने जब पाइथन पढ़ी थी, जब आपको सिखाया गया था कि किस तरह टेक्स्ट पाइथन टेक्स्ट फाइल में राइट कराया जाता है, किस तरह टेक्स्ट फाइल को पाइथन में रीड किया जाता है। रीड का फंक्शन ओपन क्लोज याद होगा आपको, विद ओपन वगैरह संभाल होगा। सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट ओएस, एक ओएस की लाइब्रेरी इंपोर्ट की। तो मैं अपने पास भी जो है एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि आउटपुट जो है वो नज़र आते रहें। तो इंपोर्ट ओएस के बाद हमारे पास ये हम पाथ दे रहे हैं, IMDb डायरेक्टरी हमारी कहाँ है। मेरे पास, आप लोग भी ये करिएगा जो आपकी डायरेक्टरी है, ये IMDb ये लोड किया, ये इसका पाथ है। तो मैंने कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। इसका नाम है IMDb डायरेक्टरी। स्ट्रिक्ट हो गई, मैं दोबारा शेयर कराता हूँ। अभी स्क्रीन आ गई? नो सर। सर मुझे तो सही नजर आ रही है। हो सकता है अभी आपके पास जी जी सर, इंटरनेट थोड़ा सा ओके हो जाएगा। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। मैंने यहाँ पर IMDb डायरेक्टरी जो कोटेशन में ये पाथ मैंने ले लिया है।
स्लैशेस सारे फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। आप भी याद से फॉरवर्ड स्लैश कन्वर्ट कर लीजिएगा। और मेरी डायरेक्टरी है, ये मैंने बना दी। ठीक है, अब मुझे ट्रेनिंग डाटा उठाना है। ठीक है, तो मैंने ट्रेनिंग डायरेक्टरी के पाथ बता दिया उसे। मेरी ट्रेन डायरेक्टरी कौन सी है? IMDb के अंदर चले जाओ, ट्रेन का फोल्डर बना हुआ भी है, हमें पता है, उसी का पाथ दे रहे हैं। मैं इसी तरह कॉपी करके भी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ से इसको यूं कॉपी कर लिया, यूं दे दूं जैसे अभी ऊपर वाला पाथ दिया, यानी कि मैं इसको यूं भी कह सकता हूँ। दोनों बातें जो हैं बिल्कुल इक्विवेलेंट है। बस हमने वहां पर क्या कि एक वेरिएबल बना लिया, तो उसके आगे हिस्से ही बताना शुरू कर दिया है जो हम पुराना तरीका इस्तेमाल करते रहे। ये भी यही काम करेगा, जो ये वाला पाथ है इसके आगे ज्वाइन कर देगा ट्रेन को। ये ट्रेन जो, तो दोनों में से कोई भी तरीका जो है वो आप ले लें, बोथ आर इक्विवेलेंट फॉर पाथ डिफाइनिंग। अच्छा, अब हमने ट्रेन तो बता दिया। जो हम अपने डेटा पार्सिंग को सीखिएगा, क्योंकि आपको डेटा जो है वो हमेशा टेक्स्ट फाइल में मिलने वाला है, तो ये पार्सिंग जो है उसको अच्छी तरह इंशाल्लाह आपको अभी समझ में आ जाएगी। आपने इसको सीखना। हमने लेबल्स उठा के लाने, यहाँ पे लेबल्स अलग रखने हैं, और जितना टेक्स्ट है हमारे पास सब यहाँ लिस्ट। देखो कोड में क्या हो रहा है, हमने एक फॉर लूप चलाया है। फॉर लूप चलेगा इस लिस्ट के ऊपर। इस लिस्ट के दो मेंबर्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पहली दफा जब फॉर लूप था तो लेबल टाइप हो गई नेगेटिव, ओके हो गई ये बात। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आए, सिंपली क्या काम किया है, एक और फॉर लूप। अभी मैं इसको जरा सेट कर दूं इंडेंट करके, फिर समझाता हूं। वीडियो नहीं आ रही। अब इसको देखते हैं कि डायरेक्टरी नेम, जब मैं डेटा उठाना है कहाँ से, os.path जो ज्वाइन ट्रेन डायरेक्टरी, ट्रेन डायरेक्टरी के पास ये वाला है, पूरा ट्रेन फोल्डर हमने बता दिए। और मैंने कहा अभी ट्रेन डायरेक्टरी में जाओ, उसके आगे लेबल टाइप जोड़ दो, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। और हम अपने फोल्डर में भी जाके चेक करेंगे तो हम देख लेंगे कि वहाँ पर नेगेटिव का फोल्डर ट्रेनिंग में मौजूद है, पॉजिटिव भी मौजूद है। फिर हमने फर्दर एक फॉर लूप लगाया फाइल नेम उठाने के लिए, os.list डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी नेम हमारा क्या बन चुका है, नेगेटिव वाला, क्योंकि लूप में अभी नेगेटिव चल रहा है। तो उसके अंदर हमने क्या कहा, जो भी फाइल उठा रहे हो, फाइल नेम आ रहा है वहां से उठ के, क्योंकि ये हमारा फोल्डर है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है फोल्डर की? के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर सारी टेक्स्ट फाइल्स मौजूद है। तो इन टेक्स्ट फाइल्स में से हमने जिसके लास्ट के 4 डिजिट अगर टेक्स्ट फाइल हैं, txt है, .txt है, तो फिर उस फाइल को ओपन करना, फाइल नेम के साथ डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम जो भी बनता है उस फाइल को ओपन करो। ओपन करने के बाद उस फाइल को रीड करो,
रीड करके जो भी डेटा आए उसको टेक्स्ट की जो लिस्ट बनी हुई है ऊपर डाल दो। डाल दिया उसने और फाइल को क्लोज कर दो। ठीक है, आगे का अगर लेबल टाइप जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि लेबल टाइप में क्या चल रहा है अभी, नेगेटिव चल रहा है, अभी नेगेटिव है, तो लेबल्स के अंदर जाके 0 डाल दो, एल्स चलेगा नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चलता रहेगा, टेक्स्ट फाइल उठती रहेगी उठती रहेगी उठती रहेगी, एक वक्त आएगा सारा डाटा रीड होके टेक्स्ट फाइल में चला जाएगा। 12,500 नेगेटिव रिव्यूज रीड होके टेक्स्ट फाइल में आ गए और हर एक का लेबल जो है वो नेगेटिव है। जैसे ही खत्म होगा ये लूप ब्रेक होगा, ब्रेक होने के वापस आउटर लूप पे आएगा, अगली दफा ये उठाएगा पॉजिटिव, लेबल टाइप पॉजिटिव, पूरा काम रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टरी अब चेंज हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव फोल्डर में, और यही काम चलेगा, सारा पॉजिटिव उठाता रहेगा, आएगा लेबल टाइप नेगेटिव है, कहेगा नहीं अब दफा पॉजिटिव है, तो ये लाइन नहीं चलेगी, और पॉजिटिव होने की वजह से एल्स वाली लाइन चलेगी, तो अब वो लेबल में 1 डाल देगा। तो इस तरह से ये कर लिया इसने जल्दी जल्दी। अब अगर मैं अपने लेबल्स चेक करूं तो आई विल हैव 25,000 लेबल्स, 25,000 लेबल्स, ऑल 0 0 0 एंड 1। अगर मैं -1 से उठाऊं तो शायद आखिर में जो है वो 1 लगा दिए उसने, लास्ट लेबल उठाया मैंने। इसी तरह अगर मैं अपने टेक्स्ट उठाऊं, टेक्स्ट की मेरी पूरी लिस्ट है, टेक्स्ट बहुत बड़ी लिस्ट है, और देख रहे हैं पूरा टेक्स्ट फाइल से रीड कर करके यहाँ लाके डालता गया ना। एक पेशेंट शुरू हो रहा है वहां से लेके ये पूरा मामला जो है, ये एक रिव्यू है यहाँ तक, फिर उसके बाद दूसरा रिव्यू शुरू हो गया, एंड इस तरह 12,500 वो, फिर 12,500, तो 25,000 रिव्यूज, एक लंबी लिस्ट है। ठीक है, लेंथ भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये तकरीबन 27,944, बहुत बड़ा डेटा है रिव्यूज की शक्ल में। लेकिन हमने ये सारा डेटा उस फोल्डर से निकाल के रीड करा के अपने पास पाइथन के अंदर लेकर आ गए, टेक्स्ट फाइल से, एक्सटर्नल फाइल से निकाल के इंटरनल कोड में इस डेटा को हमने फैच कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जितना हमारे पास डेटा आया उसको टोकनाइज करना है। टोकनाइज मैंने भी आपको समझाया था कि सेगमेंट में तोड़ना, हर वर्ड को अलग अलग करना। तो उसके लिए हम मैनुअल भी कर सकते हैं, ऊपर आपको सिखाई थी टोकनाइजेशन मैनुअल कैसे होगी, और आप टोकनाइजर की ये क्लास भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट काम कर लेते हैं, आसान सा काम है। टोकनाइजर जहाँ जहाँ कैरस आ रहा है वहाँ वहाँ मैं TensorFlow.keras ये यूज करूँगा। सीक्वेंस हो गई, अच्छा ये हमने इंपोर्ट कर लिए हैं, numpy इंपोर्ट कर ली है, मैक्सिमम लेंथ बता दी है हमने 100। अब ये हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैक्सिमम लेंथ। ट्रेनिंग सैंपल 200, वैलिडेशन सैंपल 10,000, मैक्सिमम वर्ड्स 10,000। तो यानी जो हमारा रिव्यू होगा उसके अंदर 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे, ना कम होंगे। हमारे पास इम्पोर्टेंट बात कि हम 25,000 का डाटा जो है अपने पास रखते हैं, लेकिन उसमें से हम कितने ले रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ 200 रिकॉर्ड ले रहे हैं। आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा डेफिनेटली, आप 200 से बढ़ा के 2,000 करके चेक करें, रिजल्ट इंप्रूव होकर जाने, डाटा बढ़ेगा और रिव्यू का साइज बढ़ेगा तो उससे फर्क पड़ेगा। अभी कम सैंपल लेके काम कर रहे हैं।
मैक्सिमम वर्ड्स 10,000 है। ये मैक्सिमम वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत दफ़ा पढ़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग 10,000 वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल होंगे, बाकी ड्रॉप हो जाएंगे। टोकनाइजर इस्तेमाल किया, मैक्सिमम वर्ड बता दिया, फिर चलाया, सीक्वेंस बनाई, और उसके बाद यहाँ हमने टोकनाइजर से वर्ड इंडेक्स उसको प्रिंट कराया, पैडिंग करवा ली हमने कम ज़्यादा की, लेबल्स जो हमारे पास लिस्ट है उसको नमपाई एरे में कन्वर्ट किया, प्रिंट कराया, इंडाइसिस शेप मालूम करी, डाटा को शफल भी कर लिया, डाटा के इंडाइसिस दे दिए, लेबल्स के इंडाइसिस दे दिए, ट्रेनिंग डाटा निकाला, ट्रेनिंग लेबल्स निकाले, वैलिडेशन डाटा निकाला, वैलिडेशन सैंपल्स जो हैं वो निकाल लिए। ये सब स्लाइसिंग आप लोग पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, एक नज़र डालेंगे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। कोई ऐसी टफ कोडिंग जो है वो उसके अंदर नहीं है। अलग अलग कर देता हूँ मैं। हेडिंग, लेबल्स, शेप, इंडाइसिस क्रिएट किए, शेप 0 जितना डाटा है उसकी रॉ कितनी है उतने इंडेक्स क्रिएट किए, और उन तमाम को शफल कर दिया। शफल करने के बाद वो नंबर्स जो 0 से लेके जितने भी हमारा डाटा था 200 हमने उठाया, 25,000 का डाटा है, तो नंबर जनरेट हुए, नंबर्स को शफल किया, उन्हीं शफलिंग के हिसाब से हमने डाटा जो है वो उठाना शुरू कर दिया डाटा में, उन्हीं शफलिंग के हिसाब से लेबल्स जो है वो उठाना शुरू कर दिए। तो शफल भी हो गया हमारा डाटा, एक्स वाई ट्रेन वैलिडेशन, ये हमने एग्जीक्यूट किया, ये डाटा उठा रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, टोकनाइज कर रहा है। इट विल टेक अ लिटिल टाइम। हो गई। कितने यूनिक टोकन्स बने, 88,679 यूनिक वर्ड्स निकले हैं। ठीक है, तो डेटा टेंसर 27,944 का जो रिकॉर्ड की लेंथ आ रही थी वो हमारा सारा डाटा है, और 100 जो है मैक्सिमम लेंथ हमने डिफाइन कर दी थी, तो हर डाटा में 100 वर्ड्स हैं, और आपके पास शेप ऑफ लेबल्स भी जो है ज़ाहिर जितना डाटा है उतना ही हमारे पास लेबल्स है। डाटा हमारा सही पास हो गया है। अब हमने जो है, क्योंकि प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग कर रहे हैं ना हमने यहाँ के लिए, क्योंकि हम लेयर नहीं लगा रहे हैं इस तरह हमने पहले लेयर लगाई थी, तो प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग के लिए एक लिंक दिया हुआ है, इसको आप लोग डाउन, और यहाँ से आप ये वाली डाउनलोड करेंगे, ग्लव 6B, यहाँ बहुत सारी आ रही होंगी, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये लिंक काम नहीं कर